उस शंकर के, भगवान शंकर के जो भगवान विष्णु शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस शिवलिंग का नाम हरीश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, हरीश्वर महादेव। आज ये नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर, भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर, भगवान और एक और स्मरण करे, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा मां पार्वती जी का हस्त कमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहां नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए, और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूठ कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव, और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण करो। शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव की कथा करती है। दुर्वासा बाबा शब्द कहकर चले गए, भगवान इंद्र देवता सब नारायण जी के पास जाकर विनती करे। तब भगवान नारायण ने कहा कि इसका सुलझट्टा क्या हो। तब देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। और देव ऋषि नारद जी ने कहा कि यदि
दुर्वासा ऋषि से खुद पूछा जाए कि ये तुमने जो श्राप दिया ये कटेगा कैसे? देवताओं को वापिस अपना वैभव, अपना बल, अपना ऐश्वर्य मिलेगा कैसे? सबकी सब दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा बाबा से विनय करी। दुर्वासा ऋषि ने भगवान नारायण को देखकर नमन कर कर कहा, प्रभु यदि देवता और राक्षस, देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो रतन, औषधि, माणिक, मोती सब मिलेगा, उसी में से विष भी निकलेगा, उसी में से अमृत भी निकलेगा, वो संपूर्ण संपूर्ण देवताओं का तो कल्याण करेगा, साथ में उस अमृत की बूंद जिस जिस जगह पर गिरेगी संसार के लोगों का भी कल्याण कर देगी, मनुष्य का भी। मंथन किया, देवता और असुरों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले मंथन के समय पर सर्वप्रथम जो निकला वो 5 गाय निकली। क्या निकला है? पहले 5 गाय निकली, 5 गौ माता, 5 गौ माता, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गौ माता का प्रकट। और गौ माता के निकलने के बाद विष निकला। पहले गाय का निकलने का कारण क्या है? क्योंकि मंथन के समय पर जो विष निकलेगा, जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। जब हम शंकर भगवान को ये दूध चढ़ाते हैं ना, तो ये सोच कर चढ़ाते हैं कि शिव के कंठ पर जो जलन है, गाय के दूध को चढ़ाने से वो समाप्त। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में कभी भी दूध चढ़ाने जाओ तो केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। अपने घर में गाय का जो दूध हो, देसी गाय का जो दूध हो, उस दूध को भले 1 गिलास मत ले जाओ, 1 लोटा मत ले जाओ, 1 किलो मत ले जाओ, 50 किलो मत ले जाओ। शंकर जी को अगर दूध चढ़ाने जा रहे हो तो जो छोटी वाली चम्मच होती है, उस चम्मच का भी आधा चम्मच, भले आधा से 1 बूंद भी दूध लेकर जाओ तो देसी गाय का लेकर जाओ, तो शिव को भगवान शंकर को समर्पित, देसी गाय का दूध शिव को समर्पित। 5 गौ माता निकली, विष निकला। विष कौन पिएगा? कौन पी सकता है? अमृत पिए उसको देव कहते हैं, जो विष पी ले उसको देव अधिदेव महादेव कहते हैं। और वो विष शंकर भगवान के सम्मुख में पहुंचा है, शिव जी के साथ। शिव जी के साथ बाबा ये विष है, आप पियो। कितना सुंदर किसी ने कहा है कि रेगिस्तान भी हरा हो जाता है, रेगिस्तान भी हरा हो जाता है जब महाकाल का भक्त तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का भक्त जब आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में आकर खड़ा हो जाए, समझ लेना कि अब रेगिस्तान भी हरा हो सकता है। ये प्रबलता। शंकर भगवान विष लेकर विष का पान कर रहे हैं। कंठ से विष नीचे ना उतरे तो मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा कंठ में विराजमान हो गई, मेरी मां दुर्गा कंठ। जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा जब आप
भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आएगा। पूर्व में जो कर कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख आया। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो विश्वास मत करना। अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है। उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे दुख को मैं काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ को मैं काट दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है। ये खुद का दुख तो काट नहीं पा रहा, तो हमारा क्या काटे। अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 मेहनत, चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने के लिए अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्रिका कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कह दे वैसा कर लो ना। शंकर के अनुमोदन करो। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है, वह मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, जो हाल हजूर बैठा हुआ है तुम्हारे सम्मुख। आनंद, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10th और 12th की एग्जाम चालू होने वाली है, परीक्षाएं चालू होने वाली है। मेरा बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है। कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, चिंता मत करना। खूब दिल से पढ़ाई करना, खूब दिल से पढ़ाई करना। प्रयास तुम्हारे हाथ में है और प्रमाण पत्र देना उसके हाथ में है। तुम तैयारी करो। और मेरे बच्चे, बेटा बेटियां, 10th और 12th में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, माइंड में ये लेकर मत आना कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने अच्छा दिल लगाकर रात दिन एक कर पढ़ा है, तो किसी के पिता में भी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हें फेल कर दे, तुम उत्तीर्ण होकर ही जाओगे। शिव कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर जल चढ़ाने से, शंकर का स्मरण करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से 4 चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है? आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। जितना मन मजबूत होगा
उतना आप दुनिया की ताने सुन सकते हो, अपशब्द सुन सकते हो, गाली सुन सकते हो, लोग आड़ा टेढ़ा कहीं कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई। ये मन की मजबूती से होती है। ये मन की मजबूत। इतनी धूप पड़ रही है, आज हमारे थे तो भक्ति के मिल नहीं, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर है। तो बल शरीर का बढ़े चाहे ना बढ़े, शिव महापुराण की कथा कहती है बल अपने मन का बढ़ना चाहिए, पूर्ण बल रखो, पूर्ण बल। शब्द पर शब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्माननीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा, बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या? जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते हैं, बेर लगते हैं, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारे? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मानकर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने भले जेब खाली हो, पर दिल को खाली मत रखना। उस दिल में शंकर को भर कर रखना, शिव मंत्र, शंकर की कथा को संभाल। आज कथा का छठा दिवस है। शिवरात्रि के रूप में लोग यहाँ कथा को सुनने के लिए आते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनेंगे पंडाल में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, पर पंडाल में कल सुबह 8 से 11 कथा सुनेंगे। लोग अपने अपने घर की ओर चल जाएंगे। पर केवल आप कथा सुनकर नहीं जा रहे हो, आप अपने बाबुल से, आप अपने पिता से, आप अपने बाबा से अपने दिल की बात कहकर जा रहे हो। और ये विश्वास के साथ कहता हूं कि 3 महीने में आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, विश्वास के साथ। खाली ना जाता कोई दर से। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने आते से ही कहा, रे इंद्र वाह, एक ऋषि का आगमन हो, एक संत का आगमन हो, और तू अपनी सत्ता ना छोड़ पाए, सिंहासन ना छोड़ पाए, गजब है। इंद्र, मैं दुर्वासा शिव का अंश देवताओं को यह श्राप देता हूं कि तुम्हारी सत्ता विमुख हो जाओ, सारा वैभव तुम्हारा छिना लिया है, सारा वैभव
देवताओं का चले गया, त्राही त्राही मचने लगी, सबका बल समाप्त हो गया, सबका बल समाप्त हो गया। जो वैभव था, जो धन था, वो सब समाप्त हो गया। और मेरा निवेदन है आप सबसे, गरीब और अमीर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। गरीब के दरवाजे पर लिखा होता है सुस्वागतम, और अमीर के दरवाजे पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। गरीब और अमीर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गरीब के दरवाजे पर कोई भी आएगा, उसके लिए लिखा है सुस्वागतम। आप आए हो, स्वागत है। किसी गरीब के घर की शादी में जाना और एक सेठ के घर की शादी में जाना, गरीब के घर की शादी में जाओगे, सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठ जी आओ, सब बैठो, सब खाओ, सब ऐसे। सेठ जी के लिए आसन बिछाओ, पानी लाओ, गिलास अच्छा साफ करके लाना, थाली को मांझ के लाना, साफ करके लाना, ढक के लाना। पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी पुराण है, किसी पुराण में यह वर्णन नहीं आया कि आप जो कथा सुनने आए उसका मुंह झूठा कराओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की कथा में, शिव तत्व में, शंकर की पुराण में केवल श्रोता नहीं आते, शिव की पुराण में तो स्वयं देवता आते हैं, जिस कथा को श्रवण करने के लिए उनके सारे गण के रूप में पहुंचते हैं। मुख झूठा था। कितना सा देते हो? एक जरा सी टॉफी, एक बिस्कुट का पैकेट, एक छोटी सी पानी की बोतल, कुरकुरे का पैकेट, या घर से बनाकर लाई हुई खिचड़ी या पोहा, या घर से बनाया हुआ सीरा हलवा, वो लाए डब्बे में भर के 10 लोगों को देकर चले गए। तुमने अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, मैंने प्रयागराज की कथा में 15 लोगों को खिचड़ी 50 रुपए की बांटी। वो 50 रुपए लिख के रखना, 3 महीने बाद बात करेंगे कि वो 50 का 50,000 होता है कि नहीं। तुमने तो लिखा, उसकी प्राप्ति क्या? उसका प्रमाण क्या है? आप उसके पास बैठे हो, शिव तत्व, शंकर की कथा। दुर्वासा बाबा कहते हैं, सुनो इंद्र, सत्ता से विमुख हो गए, देवताओं का वैभव समाप्त हो जाएगा। सारे देवताओं के राज्य असुरों ने कर लिया, असुरों का राज्य स्थापित हो गया, सब चले।